बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम मिशा एंड टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन की बात करें तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक मेटल को दूसरी मेटल के ऊपर डिपॉजिट करवाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ये मेटल है हमारे पास, दूसरी ये मेटल है। इस मेटल को इस मेटल के ऊपर डिपॉजिट करवाने के प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, और ये प्रोसेस बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से होता है। इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली क्या है, इसको अगर हम दो वर्ड्स में डिवाइड करें तो ये है कैसे होगा। एक होगा इसमें इलेक्ट्रो और दूसरा है लाइसिस। इलेक्ट्रो का क्या मतलब है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, जिसमें एक इलेक्ट्रो है विच मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है लाइसिस विच मीन्स ब्रेक डाउन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस का कि ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करवानी है या फिर रिएक्शंस करवाने हैं, और उसके रिजल्ट में क्या होगा, एक मेटल दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहाँ पे आप अदर मेटल भी कह सकते हैं, उसके अलावा कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं या कंडक्टिव ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाने के लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है उसको इस्टेब्लिश करते हैं, और उसके लिए हमें उसमें इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है। और यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट वो वाला लेंगे जिस मेटल को हमने डिपॉजिट करवाना है उसका साल्ट सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड पे हमारे पास है एनोड। एनोड हम उस मेटल का लेते हैं जिसको डिपॉजिट करवाना होता है, और कैथोड हम वो सरफेस लेते हैं या वो ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसके ऊपर हमने मेटल को डिपॉजिट करवाना होता है। सो ये सारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर आ जाता है। अब नेक्स्ट हम इसके डायग्राम को भी देखते हैं और साथ में इसकी वर्किंग भी देखते हैं। ये हमारे पास है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप देख लें, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, उसके बाद हमने ये एक एनोड लिया है और ये एक कैथोड लिया है। आपको याद हो तो हमने डिफरेंस में देखा था कि जो हम पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर लेते हैं वो एनोड होता है और नेगेटिव वाला कैथोड होता है। सो एनोड हमने वो लेना है जो मेटल हमने डिपॉजिट करवानी है, और कैथोड वो सरफेस लेनी है जिसके ऊपर डिपॉजिट करवानी है। देखिए यहाँ पे हमने स्पून के ऊपर सिल्वर की जो है वो डिपॉजिट करवानी है लेयर, तो हम इसको एज ए कैथोड ले रहे हैं स्पून को, और जिसकी हमने डिपोजिशन करवानी है जिस मेटल की, वो हम एनोड के तौर पे ले रहे हैं। फिर हम इन दोनों को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो हमने एनोड की जो मेटल होती है ना, आप देख लें एनोड सिल्वर का बना हुआ है। ठीक है, तो एनोड जो सिल्वर का है उसी का साल्ट सोल्यूशन लेना है, तो हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया है एज अ सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, वो भी उसी मेटल का जो हमने डिपॉजिट करवानी है। तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं। इसका प्रोसेस देखते हैं। तो जैसे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल की हम बात करें तो हम उसमें क्या करवाते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी दे के रिएक्शंस करवाते हैं। ठीक है, तो जब हम वोल्टेज देते हैं ना, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो ये हमारे पास आइंस हैं सिल्वर नाइट्रेट के AgNO3, ये टूट जाते हैं। तो टूट जाते हैं हमारे पास Ag+ में और साथ में NO3 नेगेटिव में। ठीक है, तो इस सोल्यूशंस में हमारे पास दोनों आइंस जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। एक हमारे पास होगा Ag+ जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, और साथ में होगा हमारे पास NO3 नेगेटिव। अब आप देखें जो पॉजिटिव आइंस हैं या जो कैटाइंस हैं वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऑब्वियसली वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है, हमने उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया हुआ है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, चूँकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे ज़रूरत है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद Ag सॉलिड की फॉर्म में इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और हमें पता है कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है, तो ऑक्सीडेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सिल्वर यहाँ पे क्या करता है, चूँकि ये इसका बना हुआ है तो ये इसकी ऑक्सीडेशन होती है, ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है और साथ में ये Ag+1 बनाता है। तो Ag+ क्या करते हैं, दोबारा से सॉल्यूशंस में आ जाते हैं, और यहाँ पे NO3 नेगेटिव भी प्रेजेंट है। अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ पे हमारे जब ऑक्सीडेशन हुई है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते हैं और फिर इसकी तरफ आते हैं, और यहाँ पे जो हमारे पास Ag+ प्रेजेंट था वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और उसके रिज़ल्ट में Ag बना के इसके ऊपर डिपॉजिट कर देता है। सो इस तरह से बेसिक काम होता है। मैं एक दफ़ा समरी बता देती हूँ आपको। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, हम जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये AgNO3 Ag+ में और NO3 नेगेटिव में टूट जाता है। उसके बाद हमें पता है कि Ag+ जो है
बीइंग अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन वो कैथोड की तरफ मूव करता है, वहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और सॉलिड फॉर्म में इस स्पून के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे सिल्वर है, ये एनोड है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी, तो सिल्वर का एनोड है हमारे पास, इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा अपने अंदर से, तो Ag+ में कन्वर्ट होगा और सोल्यूशन में आ जाएगा। दूसरे जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ सर्किट से बाहर मूव करके इस तरफ आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम इलेक्ट्रिसिटी दे के एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट करवा देते हैं। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो अब आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।